क्या फिर से कांग्रेस में वापसी करेंगे दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद? क्या अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का कांग्रेस में विलय करा लेंगे गुलाम नबी आजाद? आखिर आप सोच रहे होंगे कि ये सारे सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं। आइए हम आपको जवाब देते हैं। क्या कहानी है इस सवालों के पीछे और ये सवाल क्यों हम कर रहे हैं। किसी समय कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल रहे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ की है और बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में यह सवाल तैरने लगे हैं। दरअसल अपनी आत्मकथा आजाद, एक आत्मकथा के विमोचन से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपनी पूर्व पार्टी के साथियों के साथ दिक्कतों पर बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया। लेकिन बीते कुछ समय से कांग्रेस का साथ छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी का काफी सम्मान करता हूं, ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकारा कि राहुल गांधी के साथ उनके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के तौर पर राहुल बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे कुछ राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिक मुद्दे हैं जो कांग्रेस में रहने के समय उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और उनके राजनीतिक रूप से सफल होने की कामना कर सकते हैं। आगे कैसे बढ़ना है ये उन पर निर्भर करता है। गुलाम नबी आजाद आगे कहते हैं कि वो जानते हैं कि विषम परिस्थितियों से कैसे निकलना है। राजनीति मुश्किल हालात से गुजरने की एक कला है। सांसदीय चिन्ह के मामले में भी गुलाम नबी आजाद ने, आपको याद होगा, राहुल का समर्थन किया था। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की सदस्यता चिन्ह को कहा था कि वो इसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि चाहे राहुल हों या लालू प्रसाद यादव हों, यह स्वाभाविक न्याय के खिलाफ है जो उनके साथ हुआ। आजाद ने यह भी कहा था कि ऐसे तो पूरा संसद और विधानसभा खाली हो जाएगी। दरअसल बीते दिनों कठुआ में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जनसभा के दौरान गुलाम नबी आजाद से जब राहुल गांधी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चुने हुए नुमाइंदों और डाकू चोर के खिलाफ अलग अलग पैमाना होना चाहिए। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं, चाहे वो राहुल गांधी हो या लालू प्रसाद यादव या फिर कोई और MP MLA। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इधर एक जज ने यह भी फैसला सुनाया कि दूसरी ओर सांसद और विधायक सदस्यता खारिज होगी तो मैं भी इसके खिलाफ हूं, इससे तो संसद और विधायिका खाली हो जाएंगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि पहले कानून था कि आखिरी कोर्ट जब तक किसी नुमाइंदे को सजा ना दे तब तक उसकी सदस्यता नहीं रद्द होती थी, लेकिन अभी आखिरी कोर्ट तक पहुंचने के लिए 20 कदम है और सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के हित में अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी गए, लालू प्रसाद यादव गए, इससे पहले कई और सांसद विधायक गए। उन्होंने कहा कि इस तरह से पूरी लोकसभा खाली हो जाएगी। गुलाम नबी आजाद आगे कहते हैं कि ये लोग राजनीतिक नेता हैं और इनके लिए अलग पैमाना होना चाहिए। यदि चोर डाकू भी इस तरह की हरकतें करें तो उनके लिए पैमाना अलग होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए पैमाने को अलग रखना चाहिए, चोर डाकुओं की तरह नहीं। यहां पर भी वो राहुल गांधी के समर्थन करते दिखाई पड़े थे। वहीं गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान भी गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि भाजपा का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है बल्कि उसकी कमजोर व्यवस्था को लेकर वो सवाल उठाते रहे। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी के पूर्व और जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा था कि अगर मेरी वजह से कभी भी उनको तकलीफ पहुंची हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। गुलाम नबी आजाद के इन्हीं बयानों के बाद से कयास ये लगने लगे कि क्या उनकी कांग्रेस में वापसी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस में फिर से शामिल होने की चर्चाओं पर जम्मू कश्मीर के पूर्व CM ने खुद इसका जवाब भी दिया था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में लौटने की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके अनुभवी राजनेता ने कहा था कि मैंने कभी किसी कांग्रेसी नेता से बात नहीं की और ना ही किसी ने मुझे फोन किया। मुझे आश्चर्य होता है कि मीडिया में इस तरह की कहानियां आखिर क्यों गढ़ी जाती हैं। आजाद ने कहा था कि पुरानी पार्टी में उनकी वापसी की बातें कांग्रेस में कुछ नेताओं द्वारा गढ़ी गई और उनमें कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं द्वारा ऐसे प्रयास इसलिए किए जाते हैं जिससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उन्हें हतोत्साहित न करें। आपको याद है कि गुलाम नबी आजाद से कई सारे कांग्रेस के नेता संपर्क में थे। उस वक्त भी ये चर्चा तेज थी।
हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने भले ही कांग्रेस की पार्टी छोड़ दी हो और गांधी परिवार पर तीखे हमले किए हो, लेकिन पार्टी उन्हें लगातार वापस लाने की कोशिश करती रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माना यह जाता है, राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा होती है कि पार्टी की ओर से अंबिका सोनी हो, अखिलेश प्रसाद हो, भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, ये सब गुलाम नबी से बातचीत करते रहे। गांधी परिवार की वफादार अंबिका सोनी के गुलाम नबी आज़ाद से हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे। अक्सर आप देखते हैं तस्वीरों में, वीडियोस में, कई सारे कार्यक्रमों में ये दोनों साथ दिखाई पड़ते हैं। अंबिका सोनी ने आज़ाद से ये भी कहा कि पहले वो यात्रा में आए और फिर राहुल गांधी से बात करें, क्योंकि उन पर उन्होंने निजी हमले किए थे, फिर पार्टी में लौटने का रास्ता साफ होगा। ये चर्चा भी सियासी गलियारों में तेज थी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा जा रहा था कि अंबिका सोनी ने उनको ये कहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। राहुल पर निशाना साधते हुए आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। अगर आपको याद होगा, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, पिछले साल अगस्त की है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। तब वो काफ़ी लंबे समय से पार्टी की नीतियों को लेकर नाराज चल रहे थे, ऐसा बताया गया। कांग्रेस अध्यक्ष को 5 पन्नों का त्याग पत्र भेजा था उन्होंने, और भारी मन से ये कदम उठा रहा हूँ, इस तरीके की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जानी चाहिए। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति और क्षमता खो चुकी है। जिस तरीके से लगातार गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं, उस बीच राहुल गांधी को लेकर वो जो थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते हैं, इससे सियासी गलियारों में चर्चा होती है कि अभी भी गुलाम नबी आज़ाद ने रास्ते बंद नहीं किए। उस वक्त आज़ाद के इस्तीफे के बाद चर्चा हो रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। जब वो बीजेपी में भी नहीं शामिल हुए, जिस पर विराम लगाते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी बना दी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। हालांकि वो अभी भी जम्मू कश्मीर में ही एक्टिव है। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अक्टूबर में ही अपनी पार्टी का गठन किया था। तो गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे चेहरे रहे हैं कांग्रेस के लिए जिनकी चर्चा हमेशा होती है, और आज भी अगर वो कांग्रेस में वापसी करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि उनके जाने से नुकसान झेला है कांग्रेस ने। 1970 के दशक के मध्य में कांग्रेस में शामिल होने के बाद आज़ाद ने पार्टी और सरकार दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिम्मेदारी निभाई। गुलाम नबी आज़ाद अपने करियर की शुरुआत में एक ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में थे, जिसके बाद उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र के वाशिम सीट से लड़ा था, वहां से सांसद बने थे। 1982 वो साल था जब गुलाम नबी आज़ाद इंदिरा सरकार में शामिल हुए, जिसके बाद फिर आज़ाद ने नरसिम्हा राव की सरकार में संसदीय मामलों और नागरिक उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2005 वो साल था जब आज़ाद जम्मू कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर आए। यानी देखिए आपकी कांग्रेस में कितने बड़े बड़े पदों पर मजबूती से गुलाम नबी आज़ाद रहे। 2005 से 2008 तक वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसी साल होनी है। ऐसे में राज्य की अन्य राजनीतिक पार्टियों में गठबंधन की संभावना बन रही है। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की स्थिति अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान देते रहते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखे रहते हैं, अटकलें तेज हो जाती हैं कि वो बीजेपी में जाएंगे। लेकिन जब वो राहुल गांधी की तारीफ करते हैं तो फिर एक बार ये बात चर्चा तेज होने लगती है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद घर वापसी करेंगे। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में हमने ये सवाल आपसे किया था कि क्या गुलाम नबी आज़ाद फिर कांग्रेस पार्टी का रुख करेंगे। भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है इस सवाल का जवाब, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी।